कहते हैं कि सितारों की चमक तालियों से मापी जाती है, बॉक्स ऑफिस की कमाई से, भीड़ की चीखों से, पोस्टर्स से, गले में पहनाए जाने वाले ढेरों हारों से और अनगिनत कैमरास की चमक से। लेकिन कभी-कभी सितारों की असली पहचान खामोशी में होती है। एक अस्पताल के कमरे की सर्द हवा में, एक बेहोश लड़की की धीमी सांसों में और उसके होठों पर थरथराता हुआ एक नाम, एंथनी, जो जिंदगी और मौत के बीच से निकल रहा था। साल 1980 की गर्मी थी, तब का बॉम्बे, अब की मुंबई, जहां हर कोने में सिर्फ एक नाम गूंजता था, अमिताभ बच्चन। स्क्रीन पर वो एंग्री यंग मैन थे। क्या नाम क्या है तुम्हारा? विजय दीनानाथ जॉन, पूरा नाम। बाप का नाम दीनानाथ जॉन, माँ का नाम सुहासिनी जॉन। लेकिन असल जिंदगी में वो पूजे जाते थे। लोग खून से चिट्ठियां लिखते थे, मंदिर बनाते थे उनके नाम के, और समंदर पार करके सिर्फ उनकी एक झलक देखने के लिए आते थे, वो भी उनके बंगले की बालकनी से। लेकिन इस पागलपन के बीच भी कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो सब कुछ थाम देते हैं, जो याद दिलाते हैं कि शोहरत हमेशा काम से नहीं मापी जाती। कभी कभी वो इस बात से भी मापी जाती है कि आप किसी के लिए क्या मायने रखते हैं। और आज की ये कहानी ऐसा ही एक लम्हा है। पास पास दिल को भरम ये हो गया, उनको हमसे प्यार है। वो लड़की सिर्फ 24 साल की थी, नाम था सरला। कहानी को बेहतरी से आप तक पहुंचाने के लिए हमने लड़की को सरला एक फिक्शनल नाम दिया है। तो भाई, सरला एक छोटे शहर से आई थी मुंबई, सपनों के पीछे दौड़ते हुए, जैसे और बहुत से लोग आते हैं। लेकिन उसका सपना फिल्मी दुनिया में काम करना नहीं था। उसका सपना था एक इंसान से मिलना, जिससे वो कभी मिली तो नहीं थी, लेकिन वो इंसान अनजाने में ही सही उसके हर दर्द के साथ साथ चला था, जिसकी आवाज ने अकेली रातों में उसे सहारा दिया था। वो शख्स था अमिताभ बच्चन, या जैसा सरला उन्हें बुलाती थी, एंथनी गोन्साल्विस। फिल्म अमर अकबर एंथनी का किरदार उसका काल्पनिक दोस्त बन गया था, उसका रक्षक, सरला की अंदरूनी ताकत भी और कमजोरी भी। एक दिन किस्मत ने सरला के साथ एक बेरहम खेल खेला। एक बारिश वाली शाम छत की सीढ़ियों से फिसल कर वो गिर गई। गिरावट भयानक थी। उसे मुंबई के नानावटी अस्पताल में लाया गया, बिल्कुल बेसुध, टूटी हड्डियां, कमजोर शरीर। लेकिन सरला के मुंह से आवाजें आने लगी। डॉक्टर हैरान थे, बोले वो कुछ बड़बड़ा रही है। नर्स ने कहा, बार बार एक ही नाम ले रही है, एंथनी। पहले तो डॉक्टरों को लगा ये सिर पर लगी चोट की वजह से है, लेकिन वो नाम रुका नहीं। वो कोमा में थी, लेकिन होठ हिलते रहते थे, धीरे धीरे पर लगातार, एंथनी, एंथनी और एंथनी। अस्पताल ने अजीब केस देखे थे, लेकिन ऐसा कभी नहीं। दिन बीतते गए, ना आंखें खुली, ना कोई प्रतिक्रिया मिली। फिर डॉक्टरों ने अमर अकबर एंथनी की पुरानी ऑडियो कैसेट बजाई, तभी कुछ बदला। सरला की धड़कनें तेज हुई, एक आंसू उसकी बंद आंख से गिरा। डॉक्टर समझ गए वो कहीं खोई नहीं थी, वो किसी का इंतजार कर रही थी। आखिरकार उसकी माँ ने एक चिट्ठी लिखी। हाथ से लिखी गई वो चिट्ठी पहुंची प्रतीक्षा, यानी कि अमिताभ बच्चन का घर। वो उस समय स्टारडम के शिखर पर थे। शूटिंग, यात्राएं, 18 घंटे का काम, लेकिन उस चिट्ठी ने हर शोर को चुप करा दिया। अगले दिन इंडिया टुडे ने अमिताभ से पूछा, क्या वो इस घटना के बारे में जानते हैं? उनका जवाब था, उस घटना ने मुझे अंदर से हिला दिया। और फिर अमिताभ बच्चन चुपचाप अस्पताल पहुंचे। कोई फोटोग्राफर नहीं, कोई मीडिया नहीं, बस एक इंसान जो खुद को छोटा महसूस कर रहा था सरला के लगाव के सामने। वो कमरे में पहुंचे, सरला को देखा, बीमार चेहरा, कमजोर शरीर, मशीनों की बीप और बस एक उम्मीद की डोर। अमिताभ बिस्तर के पास गए, धीमे से बोले, सरला, मैं हूं, तुम्हारा एंथनी। सरला की पलकें कांपी, गहरी सांस ली, फिर धीमे से होठ हिले, एंथनी। सरला 3 दिन से कुछ नहीं खा रही थी, लेकिन अब वो खाना तभी खाना चाहती थी अगर उसका एंथनी उसे खुद खिलाए। और फिर यही हुआ। अमिताभ ने सरला को खाना खिलाया, चम्मच दर चम्मच, धीरे धीरे। न कैमरा था, न निर्देशक था, न स्क्रिप्ट थी, लेकिन ये था उनके जीवन का सबसे सच्चा किरदार।
कुछ हफ्तों बाद सरला ठीक हो गई, अपने घर चली गई। समाचारों ने उसका नाम लिखना बंद कर दिया, लेकिन अमिताभ बच्चन की यादों में वो पल, वो कहानी हमेशा के लिए बस गई। न किसी शो की तरह, न किसी फिल्म की तरह, बल्कि एक याद की तरह जो बताती है कि फिल्मों का लोगों की जिंदगी पर क्या और कितना असर होता है, कि कोई किरदार किसी के लिए सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि जीने की वजह भी बन सकता है। किसने सोचा था कि किसी अभिनेता का काम किसी की जान तक पहुंच सकता है, लेकिन इस कहानी से समझ आता है कि इस दुनिया में सितारों की पूजा तो होती है, लेकिन कभी कभी उनका सबसे बड़ा किरदार वो होता है जो कभी दुनिया ने देखा ही ना हो। कुछ लोग सितारे होते हैं, कुछ लोग लेजेंड बनते हैं, और फिर होते हैं अमिताभ बच्चन। एक ऐसा नाम जो खुद एक पहचान बन गया, एक आवाज जिसकी गूंज पीढ़ियों तक सुनी गई, एक कलाकार जिनके किरदार सिर्फ पर्दे पर निभाए नहीं गए बल्कि लोगों ने उन्हें असल में जिया है। 1970 के दशक में बच्चन सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, वो एक सनसनी बन चुके थे। वो थे हिंदी सिनेमा के एंग्री यंग मैन जो आम आदमी की आवाज बन गए, जो टूटे हुए दिलों में भी उम्मीद भर गए। वो सिर्फ पर्दे पर नजर नहीं आते थे, वो लोगों के दिलों में बस जाते थे। लेकिन उनके लिए सुपरहिट फिल्मों और रिकॉर्ड तोड़ कमाई के पीछे भी एक अनदेखी दुनिया है, जहां है उनके चाहने वालों की हैरान कर देने वाली दीवानगी, जिनकी एक कहानी आपने आज सुनी। ये सिर्फ एक फैन की कहानी नहीं है, यह है भक्ति जो दीवानगी के रूप में सामने आई। ऐसा प्यार जो सिनेमा घरों में नहीं चिल्लाता बल्कि अस्पतालों के कमरों में, डायरी के पन्नों में और चुपचाप की गई दुआओं में सुनाई देता है। अमिताभ बच्चन की कहानी सिर्फ एक सुपरस्टार की नहीं है, ये उस इंसान की कहानी है जो हर किसी की भावनाओं का हिस्सा बन गया, जहां सिनेमा पूजा बन गया और एक अभिनेता का चेहरा लाखों जिंदगियों का सहारा बन गया। मैं हूं कनक, आप देख रहे थे विट्टी चोखा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे और वीडियोस के लिए विट्टी चोखा को सब्सक्राइब करें।